लोकसभा चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग के बाद कांग्रेस बीजेपी समीकरण बिठाने में लगी है और इसकी वजह है कम वोट प्रतिशत। लेकिन इसका फायदा किसे मिलेगा और वहीं नुकसान किसे झेलना पड़ेगा, ये एक अहम सवाल। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में पहले फेज में हुई वोटिंग ने सूबे के सियासी पंडितों को भी सोच में डाल दिया है। इसकी वजह है कम वोटिंग परसेंटेज। इस पर गौर करें, 2019 के मुकाबले घटी वोटिंग। छिंदवाड़ा में 3.2%, सीधी में 18%, जबलपुर में 9.49%, शहडोल में 12.03%, मंडला में 5.43%, बालाघाट में 5.19%। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के किले को भेदने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो आदिवासी इलाकों में इस बार भी ज्यादा वोटिंग हुई। आदिवासी वोटर कांग्रेस के पक्ष में जाता है, इसीलिए इस बार भी फायदा कांग्रेस को होने की उम्मीद है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार हुई कम वोटिंग से भी इस बार नतीजों पर असर होगा। बीते सालों में जब भी छिंदवाड़ा में वोटिंग बढ़ी है तो बीजेपी के वोट भी बढ़े हैं। हालांकि जीत कांग्रेस को मिली। बीजेपी का कहना है कि जमीन पर हमने काम किया है तो जनता का आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। मैं अधिकार पूर्वक अगर ये बात कह रहा हूँ तो गरीब कल्याण के सर्वाधिक वहाँ लाभार्थी हैं और आयुष्मान के कार्ड हों, प्रधानमंत्री आवास, इसको लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सतही स्तर पर काम करने वाले लोग और उनके उत्थान की जब बात की है तो उसमें सर्वाधिक लाभार्थी हमारे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में। तो छिंदवाड़ा में जो भी परसेंटेज बढ़ा है वो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी का और जो घटा है निश्चित रूप से कांग्रेस का। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वोट परसेंटेज घटा है, इसीलिए मुश्किल बीजेपी के लिए है। 3.2% कम हुआ है और ये शहरी क्षेत्रों में कम हुआ है और शहरी क्षेत्रों में भी अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास का वोट कम हुआ है और ये बात कमलनाथ जी के फेवर में जाती है। अब तो जीत का अंतर बढ़ जाएगा। छिंदवाड़ा में पिछले चुनाव में नकुलनाथ की जीत का अंतर बेहद कम था, इसीलिए इस बार बीजेपी ने पूरा फोकस गढ़ वाली विधानसभा सीटों पर रखा। अब ये मेहनत असर लाई है या नहीं, ये तो नतीजे तय करेंगे। भोपाल से रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।